हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के हार्ट यानी कि गैस टरबाइन इंजन के बारे में। हम पूरी तरह से देखने वाले हैं कि गैस टरबाइन इंजन होता क्या है, इसको गैस टरबाइन इंजन कहा क्यों जाता है, इसके अलावा इनमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, उसे स्पेशली क्यों यूज़ किया जाता है। इसके अलावा 4 तरीके के गैस टरबाइन इंजन यानी टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, टर्बोसाफ्ट और टर्बोफैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इनको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है और इनके फंक्शनिंग में क्या क्या डिफरेंस होती है। हर एक चीज बहुत ही डिटेल में 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर इस इंजन को गैस टरबाइन इंजन कहा क्यों जाता है। तो ध्यान रखिए, इसके 2 रीजन है। पहला तो ये कि इस इंजन का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एयर पर यानी जो एक गैस होता है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा रीजन होता है पावर आउटपुट लेने के लिए हम एक कंपोनेंट का यूज करते हैं जिसे टरबाइन कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इसे गैस टरबाइन इंजन बोला जाता है। और अब बात आती है कि गैस टरबाइन इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। तो ध्यान रखिए, ये पूरी तरह से काम करता है न्यूटन के 3rd लॉ पर, जो ये बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं, आपने कोई एक्शन किया तो आपको उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। इसमें हम करते क्या है, इंजन के अंदर एटमॉस्फेयर का एयर खींचते हैं यानी सक करते हैं, और सक करने के बाद उसे बहुत ही तेजी के साथ पीछे से छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा एक्शन हो गया, और इसी एक्शन के अपोजिट यानी हमें एक रिएक्शन फोर्स मिलता है जो पूरे एयरक्राफ्ट को आगे लेकर के जाता है, और जिसको बोला जाता है एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट या फिर एयरक्राफ्ट की फॉरवर्ड वेलोसिटी। ये किस कारण से आई, क्योंकि हमने धीरे एयर को खींचा और बहुत ही तेजी से एयर को पीछे फेंक दिया। तो जितना तेजी से हमने उसे पीछे फेंका उतना ही ज्यादा हमें एक आगे की तरफ फोर्स मिला जिसको थ्रस्ट कहा जाता है। यह सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारे गैस टरबाइन इंजन का। और अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर इसकी प्रिंसिपल इतनी ही सिंपल है कि आगे से एयर लिया और पीछे से छोड़ दिया, तो ऐसे में इतने ढेर सारे कंपोनेंट जो हमारे इंजन में लगते हैं उनका क्या डिमांड है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपसे बोला जो एग्जिट वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं। पहला तो इंजन को पीछे से नैरो कर दिया तो एग्जिट वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, पर क्योंकि एयरक्राफ्ट तो बहुत बड़े हैं, उनको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, इस कारण से हमें और भी ज्यादा तेजी के साथ एयर को पीछे भगाना है। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा हमें थ्रस्ट चाहिए। तो इस कारण से हम यूज करते हैं कंबसन चैम्बर का, जिसको कंबस्टर भी बोला जाता है, और जिसके अंदर हम फ्यूल को स्प्रे करके एयर के साथ जलाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उसका टेंपरेचर और वॉल्यूम बहुत ही तेजी से राइज करता है, और जब वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो जगह तो उतना ही है, तो वो बहुत ही तेजी के साथ पीछे निकलेगा। ठीक है, और हमें हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग थ्रस्ट मिल जाएगा। बट क्योंकि हम जानते हैं कंबस्टन चैम्बर में अगर हमारा एयर बहुत ही ज्यादा तेज जाएगा या बहुत ही लो टेंपरेचर और प्रेशर पे जाएगा तो वो पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। इस कारण से हम एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है कंप्रेसर। ये कंबस्टन चैम्बर के आगे लगाया जाता है, और इनका काम होता है कि ये आने वाली एयर फ्लो का टेंपरेचर और प्रेशर इस काबिल बनाते हैं ताकि वो कंबस्टन चैम्बर में जाने के बाद पूरी तरह से कंबस्ट हो सके। इनमें हम यूज क्या करते हैं, इनमें ब्लेड्स लगे होती हैं जो कि एयरफॉयल शेप की होती हैं, यानी कि ये आने वाले जो हमारे एयर फ्लो होती है उनकी टेंपरेचर और प्रेशर को राइज कर सकें। अब हमारा कंप्रेसर तो हमने लगा दिया, पर इसको ड्राइव करने के लिए यानी इसको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए। इसके लिए हम करते क्या है, अपने कंबसन चैम्बर के पीछे यानी कंबसन चैम्बर के बाद एक सेक्शन ऑफ कंप्रेसर ही आप कह लीजिए, क्योंकि इसमें भी ब्लेड्स लगे होते हैं और इनको स्पेशल नेम दिया जाता है और बोला जाता है कि ये टरबाइन है। यानी हाई प्रेशर की एयर, हाई टेंपरेचर की एयर यानी कि हाई एनर्जी की एयर हमारे जब कंबसन चैम्बर से निकलती है तो आकर के वो पहले टरबाइन पर टकराती है। ठीक है, और वो टरबाइन को घुमा देती है, और हमारा टरबाइन और कंप्रेसर ये दोनों एक ही शाफ्ट से ड्राइव होते हैं यानी एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। तो जैसे हमारा टरबाइन रोटेट करता है तो हमारा कंप्रेसर भी साथ में ही रोटेट करने लग जाता है। तो ये होती है वर्किंग प्रिंसिपल हमारे गैस टरबाइन इंजन की। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है और हमारा टरबाइन इंजन हमें थ्रस्ट प्रोवाइड करता रहता है। बट ये 4 तरीके के होते हैं जिनका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहला होता है टर्बोजेट इंजन, जिसमें पूरी तरह से एयर फ्लो अंदर आता है, कंबसन चैम्बर में वो जलता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, फिर वो टरबाइन को घुमा करके पीछे की तरफ निकल जाता है। तो इस एग्जिट वेलोसिटी की वजह से हमें पूरा थ्रस्ट मिलता है। ऐसे इंजन को बोला जाता है टर्बोजेट इंजन, जिसमें मोस्ट ऑफ द पावर जो है वो थ्रस्ट के रूप में हमें
मिलती है और थोड़ा बहुत पावर जो होती है वो टरबाइन को घुमाने में यूज होती है, उस इंजन को बोला जाता है टर्बो जेट इंजन। दूसरा होता है टर्बो प्रॉप इंजन। ध्यान देने वाली बात यही है कि टर्बो प्रॉप इंजन में मोस्ट ऑफ द पावर हमारे टरबाइन को दिया जाता है ताकि वो प्रोपेलर को घुमा सके, यानी जो हमारा टरबाइन है, कंप्रेसर और प्रोपेलर, ये तीनों एक ही शाफ्ट में होते हैं, तो इस कारण से हमारे मोस्ट ऑफ द पावर को प्रोपेलर के लिए यूज किया जाता है और थ्रस्ट के रूप में सिर्फ थोड़ा बहुत रेसिडुअल जो बचा खुचा पावर होता है वही निकलता है। ठीक है। तीसरा होता है हमारा टर्बो शाफ्ट इंजन जो मोस्टली हेलीकॉप्टर्स में यूज किया जाता है और ये भी टरबाइन इंजन है, तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम होता है, बट मोस्ट ऑफ द इनका जो पावर होता है वो एक शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है जिससे हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर का रोटर कनेक्टेड होता है और उसको घुमाने के लिए मोस्ट ऑफ द पावर यूज किया जाता है। इसको फ्री टरबाइन इंजन भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ टरबाइन फ्री होता है, वो कंप्रेसर को ड्राइव नहीं देता। ये सारे प्रोसेस हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लेंगे। लास्ट होता है टर्बो फैन इंजन जो आजकल के हर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दोनों यानी टर्बो जेट और टर्बो प्रॉप का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आगे हम एक बड़ा सा फैन लगाते हैं जो बहुत ढेर सारी एयर को सक करता है और कुछ एयर को कोर में यानी हमारे कंबसन चेंबर में टरबाइन पर ना जा करके बाहर से इंजन में ट्रांसफर कर देता है, बाहर से निकाल देता है और सिर्फ इंजन के शेप के कारण और वेलोसिटी के कारण हमें बहुत ढेर सारा थ्रस्ट मिल जाता है फ्री का। इसको बोला जाता है टर्बो फैन इंजन। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आई होप कि गैस टरबाइन इंजन क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर जरूर हो गए होंगे। इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।